स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब हुआ करंट, तो करंट मतलब होता है फ्लो। तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट ट्रैवल कर रही है तो हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम हो रहा है, ये डाउन स्ट्रीम है। तो इस केस में ये दोनों स्पीड का एडिशन होता है। अगर हम बोट की स्पीड को x माने और करंट की स्पीड को y माने तो डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी ऑलवेज x प्लस वाई। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? जस्ट उल्टा, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो अगर बोट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो करंट की स्पीड y है, तो अपस्ट्रीम स्पीड विल बी x माइनस वाई। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इस कॉन्सेप्ट में, बस और कुछ नहीं है। मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो व्हाट इज दिस गिवन? 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड दे रखी है, तो बोट की स्पीड ही दे दी है, मतलब इस असेम्पशन के हिसाब से x दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये बोट जो है वो कितना टाइम ले रही है? टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अपस्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही केस में उसको 24 किलोमीटर ट्रैवल करना है, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। अपस्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम इज़ 1 मोर देन टू गो डाउनस्ट्रीम। ये इसका मेन इक्वेशन। टाइम अप इज टाइम डाउन प्लस 1, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम इज 1 मोर देन टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए डिस्टेंस 24 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर पर आवर क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर x की वैल्यू, हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब हमको y निकालना है इस क्वेश्चन में, तो x तो दिया हुआ है। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे हम। टी अप, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड अप वाली इज इक्वल टू टी डाउन का मतलब क्या होगा? टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड टू गो डाउनस्ट्रीम प्लस 1। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 24 किलोमीटर, सो 24 अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम को हम क्या मानते हैं? x माइनस वाई, तो यहाँ पर x है 18, तो 18 माइनस वाई, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस वाई प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको, 24 अपॉन 18 माइनस वाई माइनस 24 अपॉन 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 24 कॉमन ले लेते हैं, 24 इज टेकन कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 18 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और अब इसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दिस विल बी 18 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आगे देखें, यहाँ पर 18 से 18 कैंसिल हो रहा है, सो 24 इंटू वाई प्लस वाई हो गया 2y इज इक्वल टू 18 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 324 माइनस वाई स्क्वायर, सबको एक तरफ लेके आते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम ये प्लस 54 माइनस 6 से स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, तो इससे आएगा y प्लस 6 54 और y माइनस 6, दो फैक्टर y इज इक्वल टू माइनस 54 विल बी डिस्कार्डेड बिकॉज माइनस में स्पीड नहीं होगी, y इज इक्वल टू 6